ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 86। अभी तक आपने सुना अर्जुन के स्वर्ग जाने पर धृतराष्ट्र एवं पांडवों की मनः स्थिति। अब कथा आगे। आज की कथा होगी दमयंती का स्वयंवर और विवाह। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एवं भीमसेन के मध्य बातचीत चली रही थी कि उसी समय महर्षि बृहस्पति को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर उनके साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर बड़ी सभा में अपमानित किया और घोर वन में हमें भेज दिया। आप ही बतलाइए, इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? तब महर्षि बृहस्पति ने कहा, धर्मराज, मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग्य राजा का वृतांत जानता हूं। धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नामक एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय एवं सबके प्रिय थे। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि आपको अवश्य वह वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे उड़कर विदर्भ देश में गए। हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता था, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नामक राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव हैं। यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं नहीं देखा। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसे ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर में सब राजाओं को निमंत्रण पत्र भेज दिया। भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था, अतः उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलावा भेजा। पूरी सभा राजाओं से भर गई। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान और समान आकार के वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठा ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। ये राजा नल है, यह मैं कैसे जानूं? उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है और हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। तब दमयंती ने धर्म के अनुसार नल को वरण किया। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार
दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे। तदंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अश्वमेघ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक कन्या का भी जन्म हुआ। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।